मार्स जैसे प्लैनेट के फ्यूचर को बताना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आसान है। साइंटिस्ट्स मार्स जैसे प्लैनेट की भूभागीय और भौगोलिक स्ट्रक्चर को समझकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि आने वाले 500 सालों में मार्स कैसी होगी। लेकिन अगर हमारे अर्थ की बात करें तो साइंटिस्ट्स इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले 500 सालों के बाद अर्थ कैसी होगी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होने वाले बदलावों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। विज्ञान ने कई विषयों पर इतनी महारत हासिल कर ली है कि बहुत से मामलों में अब भविष्य के सटीक पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण मौसम है, जिसमें अक्सर देखा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान सटीक नहीं होते या पूरी तरह से गलत भी हो जाते हैं। लेकिन क्या यह पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी 500 साल बाद कैसी होगी? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वास्को डी गामा ने यह बताने का प्रयास किया कि आज का भारत किस तरह का दिखाई देता है। यह काम ना तो तब आसान था और ना ही अब, जबकि विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि यह सब बताना बहुत आसान है। लेकिन क्या वास्तव में आज की तकनीक के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है? अगर ऐसे प्रयास किए जाएं तो किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं? पृथ्वी पर बदलाव लाने वाले दो प्रमुख कारक है, एक प्रकृति है और दूसरा है जीवन, जिसमें सबसे प्रमुख है ह्यूमन एक्टिविटीज। प्राकृतिक बदलाव की बात करें तो पृथ्वी निरंतर बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। वह निरंतर चल रहा है, वह डगमगाती है, उसके घूर्णन की धुरी में बदलाव होता है, यहाँ तक कि उसकी सूर्य की परिक्रमा करने वाली कक्षा में भी बदलाव आता है। भूगर्भीय और भौगोलिक कारक ये बदलाव हजारों सालों में एक बार आते हैं, यहाँ तक हिमयुग भी इन्हीं की वजह से आते हैं। इसके अलावा भी भूगर्भीय बदलाव, हर साल मौसमी गतिविधियों के कारण भौगोलिक बदलाव होते हैं, जिनसे भूआकृतियों में बदलाव आता है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप हर साल 3 सेमी उत्तर की ओर खिसक रहा है। यही वजह है कि लाखों सालों में हिमालय इतना ऊंचा हो गया है और अब भी हो रहा है। लेकिन इस लिहाज से 500 साल का समय बहुत कम है। पर उससे पहले हम समझें कि जीवन का पृथ्वी पर क्या असर हो रहा है, जिसका अनुमान लगाना और ज्यादा कठिन है। मानवों को छोड़ दे तो पिछले करोड़ों सालों में पृथ्वी पर जीवन ने पृथ्वी को कम नहीं बदला है, बल्कि जीवन खुद पृथ्वी का एक अहम हिस्सा हो गया है। इंसान पृथ्वी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने पहाड़ तक काट डाले हैं, जमीनें खोद डाली हैं, जंगल उजाड़ डाले हैं, वन्य जीवों के आवासों को तोड़कर रख दिया है, शहर बनाए हैं, जमीन के बड़े हिस्सों में फसलें उगाकर उन्हें खेतों में बदल दिया है। भारी संख्या में कई प्रजातियों को विलुप्त तक कर दिया है। आने वाले समय में होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज तय करेंगी कि 500 साल बाद पृथ्वी कैसी दिखेगी। यह स्पष्ट है कि 500 सालों बाद पृथ्वी बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी, लेकिन कितनी और कैसी बदलेगी, काफी कुछ आने वाले दिनों में इंसान के फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर मानव अपनी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सके तो पृथ्वी पर नकारात्मक बदलाव कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि 500 साल के बाद की पृथ्वी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे आज से 500 साल पहले सड़क, रेल, जहाजों के साथ कंप्यूटर, मोबाइल की दुनिया का अनुमान लगाना असंभव था।